शिक्षा बिहार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार की संस्कृति के दिल में उतरेंगे और बात करेंगे यहाँ के प्रमुख लोक नृत्यों की। जी। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये बिहार के समाज, रिश्तों और इतिहास की जीती जागती तस्वीरें हैं। ठीक है। और हाँ, बीपीएससी से लेके बीएसएससी तक हर परीक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। आज हम इन नृत्यों को सिर्फ जानेंगे नहीं, बल्कि महसूस करने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि हर नृत्य के पीछे क्या कहानी है, क्या भावना है, और परीक्षा में इससे जुड़े सवालों को कैसे हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन नृत्यों की बात करते हैं जो घर, परिवार और रिश्तों के इर्द गिर्द घूमते हैं। जब भी मिथिला क्षेत्र की बात होती है, जट जटिन का नाम सबसे पहले आता है। जी। ये पति पत्नी के रिश्ते को कैसे दिखाता है? जट जटिन बहुत ही खूबसूरत नृत्य हैं। ये विवाहित जीवन की नोक-झोंक, प्यार, शिकायतें, इन सबको दिखाता है। इसे महिलाएं चांदनी रातों में करती हैं, खासकर सावन से कार्तिक महीने तक। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इसके गीतों में सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि उस दौर की गरीबी, सामाजिक परेशानियां, यहाँ तक कि सूखे जैसे मुद्दे भी झलकते हैं। ये एक तरह से उस समय का सामाजिक दर्पण है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक तरह से घर की महिलाओं के लिए अपनी बात कहने का एक छोटा सा पल भी है। घर के अंदर का एक और नृत्य है डोमकच, जो शादी ब्याह में होता है। हाँ, जब दूल्हे की बारात दुल्हन के घर के लिए निकल जाती है, तो वर पक्ष की महिलाएं वो घर पर रात भर मनोरंजन और एक तरह से घर की रखवाली के लिए ये नृत्य करती हैं। अच्छा, रखवाली के लिए। जी, इसमें खूब हंसी मजाक, नकल और व्यंग होता है। ये माहौल को हल्का फुल्का बनाए रखता है और उस खालीपन को भरता है जो बारात जाने के बाद महसूस होता है। तो जट जटिन में पति पत्नी का रिश्ता, डोमकच में पारिवारिक माहौल, और इसी कड़ी में भाई बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित एक नृत्य भी है, सामा चकेवा। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। सामा चकेवा मिथिलांचल में कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। लड़कियां मिट्टी की मूर्तियां बनाती हैं और गीत गाकर अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये नृत्य बिहार की संस्कृति में पारिवारिक रिश्तों की गहराई को दिखाता है। तो एक तरफ ये नृत्य है जो घर के अंदर के रिश्तों की कहानी कहते हैं, और दूसरी तरफ वो नृत्य हैं जो घर छोड़कर जाने के दर्द को बयां करते हैं। यहाँ पर तो बिहार के शेक्सपियर, भिखारी ठाकुर और उनके विदेशिया का जिक्र करना ही होगा। बिल्कुल। जट जटीन जहां घर के अंदर के रिश्तों की कहानी है, वहीं विदेशिया उसी घर से जुड़ी एक बाहरी सच्चाई, यानी पलायन के दर्द को दिखाता है। भिखारी ठाकुर की यही खासियत थी कि वो समाज के सबसे गहरे दर्द को भी मनोरंजन के साथ पेश कर देते थे। हाँ, ये तो है। इस नृत्य नाटिका में जब पति रोजगार के लिए परदेश चला जाता है, तो पीछे रह गई पत्नी की व्यथा को दिखाया जाता है। और इसकी सबसे अनूठी बात यह है कि पुरुष ही महिला का किरदार भी निभाते हैं। और भिखारी ठाकुर ने एक और लोक कला को बहुत लोकप्रिय बनाया, लौंडा नाच। हाल ही में ये काफी चर्चा में रहा। हाँ, लौंडा नाच में भी पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों पर व्यंग्यात्मक तरीके से नृत्य करते हैं। जी। और हमें जो बात याद रखनी है वो ये है कि इसी कला के महान कलाकार स्वर्गीय रामचंद्र मांझी जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जी, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। हाँ, ये इस कला के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। करंट अफेयर्स का एक अच्छा सवाल बन सकता है। चलिए, अब रिश्तों और समाज से आगे बढ़कर प्रकृति और अनुष्ठान से जुड़े नृत्यों की बात करते हैं। झिझिया नृत्य का नाम सुनते ही एक खास तस्वीर उभरती है। इसका उद्देश्य क्या है? झिझिया एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो दुर्गा पूजा के समय किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है इंद्रदेव को प्रसन्न करके अच्छी बारिश की कामना करना, ताकि फसल अच्छी हो। इसका प्रतीकात्मक पक्ष बहुत मजबूत है। कैसे? महिलाएं अपने सिर पर छेद वाले मिट्टी के घड़े रखती हैं, जिसके अंदर एक दीपक जलता है। ये बुरी नजर से बचाव का भी प्रतीक माना जाता है। तो ये तो हुई वर्षा की कामना। और जब वर्षा आ ही जाती है, तब कौन सा नृत्य होता है? मैं कजरी की बात कर रही हूँ। एकदम सही पकड़ा। जहाँ झिझिया बारिश के लिए एक प्रार्थना है, वहीं कजरी मानसून के आने का उत्सव है। ये सावन के महीने में गाया और नाचा जाता है, जो प्रकृति के प्रति बिहार के लोगों के जुड़ाव को दिखाता है। अभी तक हमने जितने भी नृत्यों की बात की, उनमें कोमलता और सामाजिक भावनाएं थीं। लेकिन क्या कोई ऐसा नृत्य भी है जिसमें शौर्य और वीरता का प्रदर्शन हो? जी हाँ, और वो है पाइका नृत्य, या एक मार्शल नृत्य। इसमें नर्तक सैनिक की वेशभूषा पहनते हैं और हाथ में ढाल और तलवार लेकर अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक नृत्य नहीं है? नहीं, ये पुराने समय में सैन्य प्रशिक्षण का एक तरीका भी था।
ये दिखाता है कि बिहार में कला और युद्ध कौशल कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वाह, आज तो बिहार की संस्कृति के कई अनछुए पहलुओं से मुलाकात हो गई। हर नृत्य के पीछे एक पूरी दुनिया है, घर के आंगन से लेकर समाज की सच्चाइयों और युद्ध के मैदान तक। बिल्कुल, ये नृत्य सिर्फ कला नहीं बल्कि बिहार का एक जीता जागता दस्तावेज है। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल सोचने जैसा है कि आज के डिजिटल दौर में जब मनोरंजन के इतने साधन हैं, हम अपनी इन अनमोल लोक कलाओं की मौलिकता को कैसे बचाकर रख सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।